हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आज मैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन लाया। चलिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या है? साइन ए इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए, और कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए, और सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। कॉट कॉट ए को लिख सकते हैं 1 बाई टेन ए, और टेन ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट ए। टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए। तीन इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सा है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इसे हम और आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन। चलिए नेक्स्ट। चलिए, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है? हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है, यहाँ पे एलएचएस दिया हुआ है और ये हमारा आरएचएस। इस दोनों को इक्वल दिखाना है। अभी इक्वल नहीं, इसको इक्वल दिखाना है। तो कैसे दिखाते हैं? इसमें हमारे पास तीन मेथड है। पहला है कि एलएचएस और आरएचएस अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे एलएचएस को सॉल्व करेंगे, इसका जो रिजल्ट होगा वो आरएचएस के साथ इक्वल हो जाएगा। ये पहला। दूसरे में क्या करना है कि एलएचएस को सॉल्व नहीं करना, बस आरएचएस को सॉल्व करना है, और इसका जो रिजल्ट है वो एलएचएस के साथ इक्वल दिखा देना है। और तीसरे में क्या करना है कि एलएचएस और आरएचएस ये दिया हुआ है कि एलएचएस को भी सॉल्व करना है और आरएचएस को भी सॉल्व करना है, और इसका रिजल्ट दोनों को इक्वल दिखा देंगे, तब भी हमारा प्रूव हो जाएगा। यानी कि हमारे पास तीन मेथड है। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लगता है। चलिए, पहला क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा। इसको पहले क्या करना है? एलएचएस क्या है वो लिख लेते हैं। एलएचएस हमारा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि साइन और कॉस के टर्म में लिखना है। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं वन बाई साइन थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम लेंगे साइन और साइन का, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा, और ऊपर हो गया वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में आएगा, तो वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। यहाँ से हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वन को हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, वन माइनस कॉस थीटा, और वन प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे वन माइनस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो इससे ये स्क्वायर कट जाएगा और ये पूरा टर्म खत्म। तो यहाँ हमारे पास बच गया वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है? आरएचएस के इक्वल, यानी कि हमें प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? कॉस ए बाई वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए। तो सबसे पहले क्या एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस है कॉस ए वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर का, तो वन प्लस साइन ए, और ये हो गया कॉस ए, और यहाँ पे हो गया कॉस ए, और वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन कटेगा तो कॉस बचेगा, कॉस ए।
प्लस 1 प्लस साइन ए, और यहाँ भी कॉस कॉस कटेगा तो बचेगा 1 प्लस साइन। इसको और सिंप्लीफाई करते तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो इसको ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें खोलते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 1 और साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये हमारा वैल्यू क्या देता है 1, और 1 का स्क्वायर का वैल्यू देगा 1, और यहाँ क्या बच गया लास्ट में 2 साइन ए, और ये हो गया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो यहां से हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। 1 प्लस साइन कट जाएगा तो बचेगा 2 बाई कॉस ए। कॉस ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 सेक ए, 2 सेक ए, 2 सेक ए, और यही हमारा क्या है आरएचएस प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये हमको दिखाना है, ये इनटू है डॉट। तो सबसे पहले एलएचएस लिखते हैं, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। सबसे पहले क्या करना है, इसको साइन और कॉस के टर्म में लिखना है सिंपल फॉर्म में। इसको साइन बाय कॉस के टर्म में लिखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर का जैसे छोड़ देते हैं, तो ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यानी कि अगर हमारे पास a बाई बी और c बाई डी रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी। यहाँ पे हो गया प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये इंटू कॉस ऊपर गया और यहाँ हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे साइन माइनस कॉस थीटा और कॉस माइनस साइन, यहाँ पे अगर ये हम माइनस कॉमन लेते तो ये हमारा नीचे वाला सेम हो जाएगा ताकि हम कॉमन ले सके। तो ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा
और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ताकि ये दोनों हम कॉमन ला सके, और ये माइनस लिए। अब यहाँ से कॉमन ला सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। इस वाले को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले को, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये नीचे एलसीएम होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस कॉस कट गया तो बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन साइन कटेगा तो बचेगा कॉस, तो हो गया 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया हमारे पास, इसमें हमारे पास लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम लिखते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हमारे पास, ये ऊपर न्यूमरेटर में साइन माइनस कॉस और डिनोमिनेटर भी साइन कॉस, ये कट जाएगा इससे। तो अब हमारे पास आएगा, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को वन लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। इसको डिवाइड कर सकते हैं तो 1 बाई साइन थीटा और कॉस थीटा लिख सकते हैं, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ये कटेगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक और सेक और +1, यही हमारा क्या है आरएचएस, और ये प्रूव। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, मगर बहुत ही इजी स्टेप से इसको सॉल्व कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। तो एलएचएस आरएचएस को इक्वल दिखाना है। सबसे पहले एलएचएस क्या है वो लिखते हैं, 1 प्लस सेक ए और सेक ए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म साइन और कॉस के टर्म में सॉल्व करते हैं। तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos, तो 1 + 1/cos, और फिर सेक है तो 1/cos, ये भी आ गया। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व करते तो ये हो जाता है cos थीटा, एलसीएम आएगा, और यहाँ जाएगा cos +1, और यहाँ पे आ गया 1/cos। तो इसको हम सॉल्व लिख सकते हैं cos थीटा +1/cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 1। ये cos cos कट गया, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, cos थीटा +1। अब हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये इसके साथ इक्वल नहीं आ रहा, तो आरएचएस उसको सॉल्व करते हैं। आरएचएस हमारे पास है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं इसको, तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए
1 प्लस कॉस ए, और ये हो गया 1 माइनस कॉस ए। ये इससे कट गया तो बच गया। ये हमारा 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस से कटेगा तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ये हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं, क्या अप्लाई किए यहाँ पे अप्लाई किए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हम अप्लाई किए। तो ये हमारा 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर दोनों सेम है, यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको दिखाना है कॉस ए के प्लस कॉट ए। हमको पता है कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए बाई साइन ए, यानी कॉस ए है, यहाँ नीचे अगर डिवाइड कर दिया साइन से तो ये हमारा क्या बन जाएगा कॉट, और यहाँ साइन को भी क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, और ये 1 बाई कॉस इक्वल टू कॉस ए। यानी कि हमको करना ये है कि सब में हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब में क्या करना है, साइन से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले करते हैं, तो कॉस ए बाई साइन ए, ये हमारा LHS को सॉल्व कर रहा है, माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए 1 माइनस साइन ए। ये हमारे पास हो जाएगा, ऊपर हो गया कॉट ए, ये कट जाएगा 1 प्लस कॉसेक ए, ये भी हो जाएगा कॉट ए प्लस ये कट जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो एडजस्ट करके, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और माइनस 1, और इसे लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो एक हमारे पास आइडेंटिटीज क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहां से लिखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसको हम अप्लाई करें, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इस 1 के जगह पे हम वैल्यू पुट किए, बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, इसको हम लिख सकते हैं, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो यहां से हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों सेम टर्म है, तो यहां से इसको हम कॉमन ला सकते हैं, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉमन ला सकते हैं, तो कॉमन लाएंगे तो यहाँ बच गया ये 1, ये माइनस, और ये बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और यहाँ पे है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1।
इसको ब्रैकेट खोलते हैं तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसिक ए, और ये हो गया 1 माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और ये हो गया कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1। ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म दोनों सेम है तो इसको हम काट सकते हैं। तो हमको फाइनल रिजल्ट क्या बन गया, सिर्फ बचा कॉट ए प्लस कॉसिक ए, और ये क्या है हमारा आरएचएस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 सॉल्व करना है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, अगर माइनस डिनोमिनेटर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से इंटू करते हैं, और प्लस है तो माइनस से, तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसको इंटू करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि पहला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या लगाएं, ए प्लस बी ए माइनस बी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों में रूट रूट है और अंदर स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा, सिंपली बाहर क्या आएगा साइन ए, और ये कॉस ए, और कॉस कॉस डिवाइड देंगे तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये हो जाएगा हमारे पास सेक ए, और ये हो जाएगा 10 ए, और ये क्या है आरएचएस रूट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले साइन को कॉमन ले आना, और नीचे से कॉस कॉमन आ जाएगा। चलिए पहले साइन को कॉमन लेते हैं, तो साइन अगर बाहर ले आए एलएचएस, तो ये हमारे पास बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा कॉस को बाहर ले आए तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करना है, यहाँ साइन बाई कॉस ये 10 आ चुका है, यानी कि ये वैल्यू हमको 1 करना है इसको, तो क्या करेंगे यहाँ पे साइन को कॉस के टर्म में चेंज कर दो, या तो कॉस को साइन के टर्म। तो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन बाई कॉस इसको 10 लिख देते हैं, और ये हो गया 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 इंटू भी होगा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 थीटा 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 ये माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ आगे पीछे लिखा हुआ, तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 10 थीटा, यही हमारा आरएचएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाना 7 प्लस 10 स्क्वायर ए
प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको क्या करना है, पहले स्क्वायर को खोल देते हैं। तो हमारे पास एलएचएस क्या है, साइन ए प्लस कॉसिक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पहला हमारे पास होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसिक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसको साथ में लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉसिक स्क्वायर ए, और ये रहा हमारे पास सेक स्क्वायर ए, और ये रहा हमारे पास 2 साइन ए और कॉसिक को लिखते हैं 1 बाई साइन प्लस 2 कॉस ए और सेक को लिखते हैं 1 बाई कॉस। ये कॉस कॉस, ये साइन साइन खत्म, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस 2 और 2 प्लस। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर हमको चाहिए 10 के टर्म में। कॉसिक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 2 4 6 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ये हमारा आरएचएस का इक्वल हो गया, प्रूफ। ये आइडेंटिटीज अभी हम पढ़े थे। ये आइडेंटिटीज एक ये अप्लाई किए और एक ये, इससे का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर है और कॉसिक स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों ही आइडेंटिटीज इसमें हम अप्लाई किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर का एक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बाई 10 ए कॉट ए। सबसे पहले क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म साइन और कॉस के टर्म में खोलते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाई साइन ए एलएचएस माइनस साइन ए और 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। तो इसका एलसीएम पहले लेंगे, तो एलसीएम होगा साइन ए 1 माइनस साइन ए, और यहाँ नीचे 1 रखेंगे, नीचे 1, तो ये हो गया डॉट साइन ए, और ये हो गया 1 माइनस, पहले एलसीएम आएगा कॉस ए 1 माइनस कॉस ए डॉट कॉस ए, तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। कॉस से इसका स्क्वायर कट गया और ये साइन स्क्वायर से इसका कट गया, सिर्फ क्या बच गया, साइन ए कॉस ए। ये हमारा आरएचएस के इक्वल नहीं है, इसको क्या करेंगे, आरएचएस को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो आरएचएस हमारे पास है 1 बाई 10 ए प्लस कॉट ए, इसको लिख सकते हैं 1 साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए। तो यहाँ हो गया साइन ए डॉट कॉस कॉस खत्म, सिर्फ साइन बचेगा, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन खत्म, सिर्फ बचेगा कॉस ए। तो ये हमको मिलेगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए साइन ए।
इसके बाद हम लिख सकते हैं 1 बाई, इसका वैल्यू हो गया 1 बाई कॉस ए साइन ए, तो ये 1 इंटू ये कॉस ए साइन ए बाई 1, यानी कि ये हमको रिजल्ट देगा कॉस ए साइन ए। और ये क्या है, ये दोनों सेम है, तो ये हमारा फ्रॉम 1 एंड 2 एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये हम प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए। पहले इसको इसके साथ इक्वल दिखाना है, फिर इसको इसके साथ इक्वल दिखाना है। सबसे पहला काम एल एच एस क्या लेंगे, ये तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम क्या करेंगे, पहले साइन और कॉस के टर्म में सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया एलसीएम साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमको मिलेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये बन गया 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ये साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए। ये हमारा पहला प्रूव हो गया, पहला प्रूव हो गया। पहला हमको मिल गया। अब चलिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है कि 1 माइनस टेन 1 माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर दिखाना है। चलिए, तो 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए, इसका स्क्वायर हमको दिखाना है टेन स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको साइन कॉस के टर्म में चेंज करते हो तो 1 माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉस डिनोमिनेटर में हो गया, और ये हो गया हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई का तो कॉस ए माइनस साइन ए, और ये हो गया एलसीएम साइन ए, और ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर। यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। थोड़ा सा और जगह चाहिए इसमें। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये और ये टर्म दोनों सेम है, सिर्फ क्या है माइनस का अंतर, तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए और साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो हमारे पास बच गया साइन माइनस साइन, तो ये बचेगा माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 10 माइनस 10
का स्क्वायर, माइनस का प्लस, तो सिर्फ बचेगा 10 स्क्वायर ए। ये हमारा आरएचएस का इक्वल आ गया। यानी इसको भी हम 10 स्क्वायर ए दिखा सकते दिए और इसको भी 10 स्क्वायर ए दिखा दिए। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो अगला चैप्टर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।